मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करता हूँ। ओके, चलिए अभी आगे का कंटिन्यू करेंगे क्लास कॉन्ट्रासेप्टिव्स में। कॉन्ट्रासेप्टिव में लास्ट एंड तक हम आया था। सो इन कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओके, कॉन्ट्रासेप्टिव में टर्मिनल मेथड में आया था। फीमेल टर्मिनल मेथड में ट्यूबेक्टोमी किया था। ओके, ट्यूबेक्टोमी एंड लैप्रोस्कोपिक वैसो ऑक्लूसिव प्रोसीजर। ओके, ट्यूबेक्टोमी एंड वैसो ऑक्लूसिव प्रोसीजर। ओके, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोसीजर, कॉन्ट्रासेप्शन में ओके एंड पार्ट में आया है। ओके, इन कॉन्ट्रासेप्शन द एंड पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन टॉपिक इज terminal methods. Okay, terminal method means permanent method. Okay, in females the permanent methods are tubectomy. Okay, tubectomy में क्या करते हैं बोला मैंने? Tubectomy means it is a the fallopian tubes are identified and cut. The cut ends are ligated again. Okay, cut ends are what ligated again. Okay, fallopian tubes are identified and fallopian tubes are cut and cut ends are ligated. वो इस तरीके से okay क्या करते हैं? कट करते हैं। ओके, ये क्या है? fallopian tube को। सो दिस इज अ ट्यूबेक्टोमी। देन लैप्रोस्कोपिक ओके ट्यूबल अक्लूजन। लैप्रोस्कोपिक ट्यूबल अक्लूजन मींस ओके, सो देयर इज अ रबर बैंड्स आर अवेलेबल। रबर बैंड्स मिलते हैं, सिलिकॉन रबर बैंड्स। दिस सिलिकॉन रबर बैंड्स आर ओके इस तरीके से होता है fallopian tube। ओके, दिस सिलिकॉन रबर बैंड्स आर ओके क्लिप्ड टू द fallopian tube। fallopian tube को क्लिप करते हैं। ओके, ये इस तरीके से अक्लूसिव होता है। ट्यूब दोनों क्या होता है? अक्लूसिव होता है। ओके, दिस प्रिवेंट्स दी ओके फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड वोम। स्पर्म एंड वोम दोनों फ्यूजन करने में क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। ओके, दोनों फ्यूजन करने में नहीं होने देते। सो दैट्स व्हाई दैट प्रिवेंट्स द प्रेगनेंसी। दिस इज द परमानेंट मेथड इन फीमेल में परमानेंट मेथड था। ओके, इसके अलावा भी और भी हम क्या कर सकते हैं? फीमेल में परमानेंट मेथड में एमटीपी करते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आप लोग सुना होगा MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP। ओके, सो MTP इज वन ऑफ द लॉ। अकॉर्डिंग टू लॉ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सभी मदर को नहीं कर सकते। ओके, सो ये इतना दिन तक क्या था? ओके, MTP इज कंडक्टेड ओके अलाउड अंडर द MTP एक्ट 1971 के हिसाब से। 1971 के हिसाब से ये क्या था? MTP एक्ट के क्योंकि MTP करके एक्ट आया था इंडियन जुडिशियल में, मतलब इंडियन एक्ट में एक 1977 में एक्ट आया था। MTP कब कंडक्ट करना है? कब कंडक्ट करता था? पहला 20 वीक्स के सबसे पहला MTP एक्ट हो गया। 20 वीक्स से पहला कंडक्ट करने का था। ओके, 20 वीक्स के बाद नहीं करना था। फिर बाद में वो रिवाइज हो गया, 22 वीक तक कर दिया। सो नाउअडेज अभी ओके अभी का नया का रूल्स के हिसाब से MTP हम कभी भी कर सकते हैं। वो रूल्स आए MTP हम कभी भी कर सकते हैं। वो क्या था? पर्टिकुलर रीजन होने का। ओके, पर्टिकुलर रीजन है तो कभी भी कर सकते हैं। ओके, नया रूल्स इंप्लीमेंट हो गए, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है। MTP एक्ट में रिवाइज हो गए रिसेंटली, अभी एक साल के अंदर रिवाइज हो गया। सो पहला 20 वीक तक करता था सर जब MTP एक्ट आया, फिर बाद में 22 वीक तक किया, 24 वीक तक किया। अभी कभी भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर रीजन होने का। अगर रेप हो गए तो, अगर बेबी बर्थ होने से बेबी डिफेक्ट होता है तो, और बेबी बर्थ होने से मदर डेथ होता है तो, इस कंडीशन में क्या करना है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करना है। ओके, सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंडिकेशन क्या है? कब कब कर सकते हैं? इंडिकेशन ऑफ MTP इंडिकेशन। ओके, सो इंडिकेशन थोड़ा देख लेंगे। ओके, वेयर द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज ओके हैजार्डस टू द मदर। प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने से मदर हेल्थ को हजार्ड है, तो मदर लाइफ को प्रॉब्लम है, तो वे कंडीशन में MTP कर सकते हैं। वेयर द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज hazardous to mother's health। ओके, अगर मदर प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर दिया तो वो मदर का हेल्थ में बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, तो ये कंडीशन में MTP कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल 32 वीक्स में सीवियर वेजिनल ब्लीडिंग हो गया, सीवियर यूट्राइन प्रोलैप्स हो गया। ओके, इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस अगर बेंडिंग होकर बाहर आ गया तो तब MTP कर सकते हैं। मतलब हजार्डस है तो, मदर हेल्थ को हजार्डस है तो तब कर सकते हैं। ओके, substantial risk to the child if born, substantial risk to the child। okay, eugenic बोलते हैं। eugenic means okay if child born okay that causes
that causes okay substantial risk मतलब अगर बच्चा हो गए तो भी बच्चा ठीक से बाहर नहीं होता है, ओके मीन्स कंजेनिटल डिफॉर्मिटी हो गया वो, और बच्चा डेड बेबी है अंदर, इस कंडीशन में भी क्या करता है, अगर बेबी बाहर हो गया तो भी आते आते डेथ होने का चांसेस भी है, तो ये कंडीशन में एमटीपी कर सकता है। हाइड्रोसेफलस, सीवियर हाइड्रोसेफलस है, ओके और माल पोजीशन है, कभी वो नॉर्मल पोजीशन में आया नहीं है, अब बेबी का हाइड्रोसेफलस हो और कुछ दिक्कत है, तो ये कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं, एमटीपी कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट थर्ड वन इज ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन बोलते हैं इसको, ह्यूमैनिटेरियन मीन्स आदमी से हो गया, मतलब जस्ट इनजस्टिस। ओके प्रेगनेंसी इज एज ए रिजल्ट ऑफ, प्रेगनेंसी होता है मदर, क्यों, प्रेगनेंसी इज एज अ रिजल्ट ऑफ रेप। ओके रेप करने से अगर प्रेगनेंसी हो गया, ओके ये कंडीशन में भी एमटीपी करने के लिए, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के लिए कोर्ट से ऑर्डर लेके आना है, कोर्ट ऑर्डर करते हैं उसको एमटीपी करो, तभी हम करना है। ओके ये कंडीशन में एमटीपी करवा सकते हैं। अगर मदर का हेल्थ को हजार्डस है तो तभी एमटीपी कर सकते हैं, अगर बेबी बाहर होने से बेबी का हेल्थ को हजार्डस है तो तभी भी एमटीपी कर सकते हैं। अगर इन ह्यूमन बीइंग मीन्स ह्यूमैनिटेरियन, अगर रेप को जिसलिए प्रेगनेंसी हो गए वो कंडीशन में भी एमटीपी कर सकते हैं। ओके ये एमटीपी का इंडिकेशन है, ये कंडीशन में एमटीपी कर सकते हैं। ओके सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज आल्सो वन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, क्योंकि ये भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। कॉन्ट्रासेप्टिव मीन्स क्या है, ओके मतलब प्रेगनेंसी होने नहीं देने का, ओके प्रेगनेंसी होने नहीं देने का, प्रेगनेंसी हो गए तो भी क्या है, बच्चा फायदा करना नहीं है, चाइल्ड बर्थ करना नहीं है, सो दैट इज व्हाट कॉन्ट्रासेप्शन। ओके सो मेथड्स एमटीपी में क्या क्या कर सकते हैं, डी एंड ओके डायलेटेशन एंड डी एंड सी बोलते हैं इसको, ओके डायलेटेशन एंड करटेज डायलेटेशन एंड करटेज बोलते हैं। ओके डायलेटेशन एंड करटेज, ओके डायलेटेशन एंड करटेज इसमें क्या करते हैं, डायलेटेशन एंड करटेज मतलब इन डायलेटेशन एंड करटेज द सर्विक्स इज डायलेटेड विद डायलेटर। ओके सर्विक्स जो होता है, ओके जो सर्विक्स होता है, ओके सर्विक्स को डायलेट करना है, द सर्विक्स इज डायलेटेड विद डायलेटर, डायलेटर डाल के डायलेट करना है, द सर्विक्स इज डायलेटेड विद डायलेटर एंड ओके एंड इम्प्लांटेड ओवम इज ओके रिमूव्ड बाय कर्टेज ऑफ द एंडोमेट्रियम। ओके इधर इम्प्लांट ओवम इम्प्लांट होता है, सो सर्विक्स को डायलेट करके इम्प्लांटेड ओवम इज इम्प्लांटेड ओवम को रिमूव करना है। ओके इम्प्लांटेड ओवम इज रिमूव्ड बाय कर्टेज मींस इधर इंस्ट्रूमेंट डाल के ये क्या करते हैं, वो रिमूव करते हैं, सो दैट इज अ डीएनसी डायलेटेशन एंड कर्टेज बोलते हैं इसको। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में क्या करते हैं, ओके डायलेटेशन एंड कर्टेज डीएनसी बोलते हैं, डायलेटेशन एंड कर्टेज में क्या करते हैं, द सर्विक्स इज डायलेटेड विद द डायलेटर एंड इम्प्लांटेड ओवम इज रिमूव्ड बाय द कर्टेज। कर्टेज मतलब निकाल के बाहर रखना है, मतलब ये जहां इधर अटैच होता है क्योंकि वो करेक्ट करना है, मतलब इस तरीके से वो इंस्ट्रूमेंट से निकलना है, थोड़ा भी मास रखना नहीं है अंदर, पूरा क्लियरली क्या करना है, निकालना है बाहर। ओके डीएनसी करते हैं। ओके इसके अलावा भी वैक्यूम एस्पिरेशन भी कर सकते हैं। ओके डीएनसी करते हैं। नेक्स्ट वैक्यूम एस्पिरेशन, वैक्यूम एस्पिरेशन में क्या सेम प्रोसीजर, वैक्यूम एस्पिरेशन इज आल्सो सेम, द सर्विक्स इज डायलेटेड विद डायलेटर, सर्विक्स को डायलेटर से डायलेट करना है, देन वैक्यूम इज अप्लाइड ऑन दी वेजाइनल ओपनिंग में वैक्यूम अप्लाई करना है। क्योंकि वैक्यूम अप्लाई करने से क्या होता है, सो दैट एस्पिरेट दी कंटेंट। ओके कंटेंट को क्या करते हैं, एस्पिरेट करते हैं, निकाल देते हैं। ओके वैक्यूम मींस ओके प्रेशर अप्लाई करना है, प्रेशर अप्लाई करने से जो भी कंटेंट है बाहर निकल देता है। सो ये दो प्रोसीजर कंडक्ट करते हैं एमटीपी पे, डीएनसी एंड वैक्यूम एस्पिरेशन। डीएनसी में क्या करते हैं, वेजाइनल सर्विक्स को डायलेट करके इम्प्लांटेड ओवम को करेटेज करता है, एंड वैक्यूम एस्पिरेशन में सर्विस को डायलेट करके कंटेंट को एस्पिरेशन करते हैं। ये दो प्रोसेस ये क्या करता है, एमटीपी में करते हैं। सो तीसरा भी करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। ओके सो फर्स्ट वन इज डीएनसी, सेकंड वन इज वैक्यूम एस्पिरेशन, दिस इज द फर्स्ट वन, थर्ड वन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ओके सो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं,
Okay, these prostaglandins are administered through vaginally prostaglandins tablets रखना है. Okay, prostaglandins are administered intravaginally vagina में. Okay, vagina में क्या करना है, prostaglandins tablets रखना है, introduce करना है. Okay, prostaglandins most commonly use करते हैं. Okay, when unmarried गर्ल में अगर प्रेगनेंसी हो गए तो मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल में ये प्रोस्टाग्लैंडिन टैबलेट्स यूज करते हैं. मतलब ये एक्चुअली ये भी एक तरीके से एमटीपी है. ओके, सो इसमें क्या करते हैं, द प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर एडमिनिस्टर्ड थ्रू इंट्रावेजिनली. ओके, देन दैट कॉजेस, ये टैबलेट क्या करते हैं, देन दैट कॉजेस द ओके सीवियर यूट्राइन कंट्रैक्शन. सीवियर यूट्राइन कंट्रैक्शन, ये टैबलेट से क्या होता है, सीवियर यूट्राइन कंट्रैक्शन होता है. ओके, सीवियर यूट्राइन कंट्रैक्शन से क्या होता है, सो दैट एलिमिनेट दी ओके प्रेगनेंसी कंटेंट्स, दैट एलिमिनेट दी ओके इम्प्लांटेड वूम कंटेंट्स, एलिमिनेट यूट्राइन कंटेंट्स यूट्राइन कंटेंट्स. यूट्रस में जो भी कंटेंट हो वो सभी कंटेंट को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं. प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, यूट्राइन कंट्रैक्शन को करते हैं. सीवियर यूट्राइन कंट्रैक्शन, हेवी ब्लीडिंग होता है इसमें. सो ब्लीडिंग कभी कंटिन्यूसली भी होता है. सो ध्यान रखना है, ध्यान रखकर वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को एडमिनिस्टर करना बहुत जरूरी है. ओके, अगर फीमेल एनीमिक वगैरह है तो रिस्क होता है, कभी साइड इफेक्ट्स होता है, कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स से. वो 3 तरीके से एमटीपी करते हैं भारत में. सो डायलिटेशन हेपेटाइटिस, वैक्यूम एस्पिरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स. प्रोस्टाग्लैंडिन्स कैसे एडमिनिस्टर करना है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर एडमिनिस्टर्ड थ्रू इंट्रावेजिनली. इंट्रावेजिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द prostaglandins. Okay, this is a most important thing in the contraception में most important thing है. Okay, so next हम देखेंगे ओके टर्मिनल मेथड में मोस्ट ऑफ दी सभी हो गए. सो अभी प्रेगनेंसी वैक्सीन्स, लास्ट इज प्रेगनेंसी वैक्सीन्स. प्रेगनेंसी वैक्सीन्स कंट्रासेप्शन में लास्ट थिंग इज प्रेगनेंसी वैक्सीन्स. प्रेगनेंसी वैक्सीन्स, प्रेगनेंसी वैक्सीन्स में क्या होता है, ओके प्रेगनेंसी वैक्सीन्स में प्रेगनेंसी इंडिकेशन कैसा है, ह्यूमन कोरियन और गोनाडोट्रोपिन एचसीजी हार्मोन्स जो यूरिन में आता है, यूरिन टेस्ट करते तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है. ओके, वो सिंचिट्रोपोब्लास्ट ओके सिंचिटियोट्रोपोब्लास्ट करके एक पार्ट आता है, सिंचिटियोट्रोपोब्लास्ट. ओके, सिंचिटियोट्रोपोब्लास्ट ओके ये कहाँ आता है, प्लेसेंटा का पार्ट है. ओके, प्लेसेंटा का पार्ट से ये एचसीजी हार्मोन रिलीज होता है. ओके, उसके एंटीबॉडीज एडमिनिस्टर करना है. सो दिस इज प्रेगनेंसी वैक्सीन बोलते हैं. ये वैक्सीन देने से प्रेगनेंसी नहीं होता है. ओके, बिकॉज दिस प्रिवेंट्स द ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन, दीज आर द हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी कंटिन्यूएशन करने में ये हार्मोन रिस्पांसिबल है. पर नाउअडेज दिस इज अंडर रिसर्च प्रोसेस. ओके, अंडर एक्सपेरिमेंटल ट्रायल में है. अभी प्रेगनेंसी वैक्सीन किसी को नहीं दे रहा है, देता भी नहीं, एक्सपेरिमेंटल ट्रायल में है. ओके, एक्सपेरिमेंटल ट्रायल में 2 टाइप्स का प्रेगनेंसी वैक्सीन आता है. ओके, वन इज कॉल्ड एज एक्टिव इम्यूनाइजेशन, दैट इज बी सब यूनिट्स ऑफ एचसीजी. इसको क्या बोलते हैं, बी सब यूनिट्स ऑफ एचसीजी बोलते हैं. ओके, बी सब यूनिट्स ऑफ एचसीजी करके एक इंजेक्शन आता है, वो वैक्सीन आता है, वो वैक्सीन देना है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, वैक्सीन अगेंस्ट जोना पेलिसुडा प्रोटीन, वैक्सीन अगेंस्ट, ये फर्स्ट वन है. सेकेंड वन इज 2 वैक्सीन रेडी हो रहा है, वैक्सीन अगेंस्ट जोना पेलिसुडा प्रोटीन. ओके, जोना पेलिस ओवम होता है, ओवम के बाद ओवम के अंदर जो जोना पेलिसुडा लेयर होता है, उसका लेयर के अंदर स्पर्म एंटर होता है. ओके, जोना पेलिसुडा प्रोटीन का अगेंस्ट एक वैक्सीन तैयार कर रहा है. मतलब ये जोना पेलिसुडा क्या करता है, जैसे स्पर्म आता है वैसे ओवम जोना पेलिसुडा लेयर बेंड होता है, मतलब निकाल देता है, इधर ओपनिंग करने से स्पर्म अंदर एंटर हो जाता है. सो एंटर होकर न्यूक्लियस के साथ मिलकर फर्टिलाइजेशन चालू होता है. मतलब क्या होता है, मतलब जाइगोट फॉर्मेशन में चालू होता है. पर इसमें क्या होता है, अगेंस्ट जोना पेलिसुडा प्रोटीन में ये प्रोटीन को हार्डन करना है, प्रोटीन को क्या करना है, हार्ड करना है. हार्ड करने से स्पर्म एंटर होता नहीं है. सो इस तरीके से एक वैक्सीन तैयार कर रहा है. दिस इज
अंडर द एक्सपेरिमेंटल ट्रायल में 2 तरीके का प्रेगनेंसी वैक्सीन अभी फ्यूचर डेज में आने के चांसेस है। सो अभी ये जस्ट याद रख दीजिए, द प्रेगनेंसी वैक्सीन आर B subunits of HCG, these are antibodies against the HCG hormones which are released by the syncytioplast, ओके। syncytioplast से जो HCG हार्मोन होता है उसका अगेंस्ट एंटीबॉडीज रेडी करना है, ओके। सो सेकंड वन इज वैक्सीन अगेंस्ट जोना पेलिसुडा प्रोटीन। 2 तरह से वैक्सीन एक्सपेरिमेंटल ट्रायल में है, जैसा अभी कोरोना वैक्सीन एक्सपेरिमेंटल ट्रायल में है वैसे ही ये भी एक्सपेरिमेंटल ट्रायल में है। अभी तक किसी को यूज किया नहीं है, ओके। इन फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। ये भी एक क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, ओके। ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ये टर्मिनल मेथड में लास्ट वन बचा है मेल टर्मिनल मेथड। तो मेल टर्मिनल मेथड्स में क्या करते हैं, मेल में क्या करते हैं, फीमेल में सर्जिकल ऑप्शंस करते हैं, सर्जरी करते हैं। सो मेल में सर्जिकल ऑप्शंस क्या कौन सा है, वैसेक्टोमी, ओके। वैसेक्टोमी मींस इट इज अ सर्जिकल रिमूविंग ऑफ द वैस डिफरेंस डक्ट, इट इज अ सर्जिकल, ओके, कटिंग एंड कट एंड सार लाइगेशन ऑफ द वैस डिफरेंट डक्ट्स, ओके। जैसा टेस्टिस से, ओके, इधर एपिडिडामिस आता है, एपिडिडामिस से जैसे व्यास डिफरेंस डक्ट आता है, ओके। तो 1 सेंटीमीटर व्यास डिफरेंस डक्ट के द 1 सेंटीमीटर ऑफ द व्यास डिफरेंस डक्ट आर बोथ द डक्ट आर कट, दोनों 1 सेंटीमीटर दोनों डक्ट को कट करना है एंड कट एंड्स आर लाइगेटेड, कट एंड्स क्या करना है, इस पे लाइगेट करना है, ओके। लाइगेट करने से क्या होता है, दिस प्रिवेंट्स दी, ओके। इसमें से स्पर्म जो जाता है, स्पर्म क्या बाहर निकलता ही नहीं है, मेल जेनिटल ऑर्गन्स के बाहर आता भी नहीं। सो दैट इज अ वैसेक्टोमी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हमने, वैसेक्टोमी बोलते हैं, ओके। वैसेक्टोमी मींस इज अ सर्जिकल, ओके, सर्जिकल रिपेयर ऑफ द वैसेक्टोमी, द 1 सेंटीमीटर ऑफ द वैस डिफरेंस duct is clamped, then after clamping that part is cut and cut ends are ligated, cut ends को क्या करना है, लाइगेट करना है, ओके। ये क्या है, तो वैसेक्टोमी बोलते हैं, ओके। सो मेल्स में ध्यान रख दीजिए, वैसेक्टोमी के बाद अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है कपल्स के साथ मिनिमम 3 मंथ तक, ओके, 3 मंथ तक सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम कॉन्डोम यूज करना ही करना है, क्योंकि इधर से स्पर्म जाता है, फिर बाद में सेमेन रिलीज होता है प्रोस्टेट ग्लैंड से, ओके। वो सेमेन में स्टोर होने का चांसेस होता है, स्पर्म सेमेन में स्टोर होने का चांसेस होता है, इसलिए पूरा स्पर्म सेमेन में जो भी स्पर्म है पूरा खाली होने के लिए मिनिमम 3 मंथ चाहिए होता है, इसलिए सो आफ्टर वैसेक्टोमी, आफ्टर पोस्ट वैसेक्टोमी इन मेल्स मिनिमम ऑफ 3 मंथ्स यूज दी, ओके, condoms are other contraceptive methods for prevention of pregnancy प्रिवेंट करने के लिए वैसेक्टोमी के बाद नेक्स्ट डे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया प्रेगनेंसी होने का चांसेस होता है, क्योंकि स्पर्म सेमेन के साथ मिक्स होकर प्रोस्टेट ग्लैंड में से जो सेमेन आता है उसके साथ में ऑलरेडी मिक्स होकर स्टोर होने का चांसेस होता है। सो इसलिए क्या करना है, आफ्टर वैसेक्टोमी, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर वैसेक्टोमी हाउ मेनी डेज मेल शुड यूज अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉर प्रिवेंट प्रेगनेंसी, मिनिमम ऑफ 3 मंथ्स आफ्टर वैसेक्टोमी द मेल शुड यूज, ओके, अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड लाइक कॉन्डोम्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए ये यूज करना है, ओके। दिस कंप्लीट्स द होल चैप्टर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन का पूरा चैप्टर इस ये वैसेक्टोमी के साथ में कंप्लीट हो चुका है। सो अभी इसका बारे में हम डिटेल में स्टडी कर दिया है। मैं फिर से एक बार आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी ये वीडियो देखते हैं लाइक बटन दबा दीजिए एंड शेयर कर दीजिए कोई फ्रेंड्स है तो आपका, एंड एज वेल एज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, ओके। एंड कमेंट भी कीजिए, आपको जो भी समझ में नहीं आया, जैसा कुछ चेंजेस करना है तो हम ये वो वीडियो को मीडियम थ्रू मुझे बता दीजिए, ओके। सो कॉन्ट्रासेप्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट मेल कॉन्ट्रासेप्शन, फीमेल कॉन्ट्रासेप्शन। सो मेल में अलग अलग स्पेसिंग मेथड, फीमेल में अलग अलग स्पेसिंग मेथड देखा था, ओके। टर्मिनल मेथड में वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। सो न्यूअर टेक्निक प्रेगनेंसी वैक्सीन बोला था, प्रेगनेंसी वैक्सीन 2 वैक्सीन आने वाला है, अंडर एक्सपेरिमेंटल स्टडी में है। एमटीपी एक्ट 1971 में
एस्टेब्लिश हुआ था सुने एमटीपी एक्ट के हिसाब से। जब मदर का हेल्थ हजार्ड है तो तभी एमटीपी कर सकते हैं, बेबी के हेल्थ हजार्ड है तो तभी कर सकते हैं, रेप को जिससे प्रेगनेंसी हो गई तो तभी भी एमटीपी कर सकते हैं। ओके, वैसेक्टोमी टोबेक्टोमी दो परमानेंट मेथड है। ओके, सो इस तरीके से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।